Hello, dear students. How are you all? Dear students, first of all, welcome you all back again at our MDN digital platform. So, how are you all, dear students? I hope you are all good at your home and enjoying your summer vacation. So, dear students, after the completion of our first topic, we have our next topic name is ignition temperature. तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा इग्निशन temperature. Ignition temperature. It is also known as kindling temperature. इसको क्या कहा जाता है? और kindling temperature. तो ये होता क्या है? Before going through ignition temperature for its definition, we will start this topic with some general things that are in our surrounding we see every day or occasionally time to time. So dear students, assume that when a person cloth catch fire, then you see that the person whose fire are on cloth, so the person is covered with a blanket. So can you tell me why the blanket is wrapped around the person cloth? So dear students, as we have discussed in our last topic, that to produce heat and light we need oxygen gas. We need oxygen gas because the substance react with oxygen. So it means without oxygen heat and light cannot produce, or any substance cannot burn. When a substance will not burn, so it will not produce heat and light. So when a person cloth catch fire, when a person cloth catch fire, so we wrap a blanket around the cloth of that person. जब भी किसी आदमी कपड़े में आग लग जाती है तो हम उस आदमी कपड़ों के आसपास कंबल ढक देते हैं. क्यों? टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ताकि जो ऑक्सीजन से आग बढ़ रही है, ज्यादा आ रही है, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी सप्लाई बंद हो जाए, उसकी सप्लाई ऑफ हो जाए और इस वजह से आपकी आग रुक जाती है. तो ये था आपका पहले उसका आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ आई आस्क यू, डज ए मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? क्या एक माचिस की तिल्ली को आप बिना माचिस के डिब्बी के रगड़े जला सकते हैं? So you will say no, sir. And when we rub this head on the side of matchbox, so will it burn? Yes. अगर हम शुरू में मैं पूछता हूं कि अगर मैं क्या करूं, माचिस की तिल्ली को मैं माचिस में से बाहर निकाल के बिना रगड़े उसमें आग जला सकता हूं? तो यू विल से नो. व्हाई? एंड जब इस पे रगड़ते हैं तो उसमें आग लग जाती है. तो व्हाई? बिकॉज जब हम इसके पीछे कौन है मेन रीजन? इसके पीछे हीट. कभी जब भी कोई चीज जलेगी तो उसको हीट की जरूरत पड़ती है जलने के लिए. ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी रब द मैच स्टिक विद द मैच बॉक्स, सो ड्यू टू फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज द रबिंग प्रोसेस बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर रफ. दो खुरदरी चीजों के बीच में क्या होना? रगड़ पैदा होना, उसको फ्रिक्शन कहा जाता है. ठीक है. तो जब देखो, आपने देखा होगा जो माचिस की तिल्ली होती है वो भी आगे से क्या होती है? खुरदरी से होती है. और जो माचिस की साइड का जो डिब्बा होता है, उसकी जो साइड की जो डिब्बी होती है वो भी क्या खुरदरी से होती है. जब दोनों को आप जैसे माचिस की तिल्ली के सिर को आप उस पर रगड़ते हो तो रगड़ने से क्या होता है? फ्रिक्शन, घर्षण पैदा होता है. घर्षण होने से हीट, वो गर्म हो जाती है और गर्म होने से उसको क्या मिल जाता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है.
और उससे वो क्या हो जाती है, आग उसमें लग जाती है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पे, ये था बी। सी की बात कर लेते हैं। हैव यू एवर बर्न ए पीस ऑफ पेपर? क्या आपने कभी कागज के टुकड़े को जलाया है? यस, सो मेनी टाइम्स। बट इफ आई आस्क यू, कैन यू बर्न ए पीस ऑफ पेपर विदाउट मैचस्टिक और विदाउट एनी फायर? क्या आप इस कागज को बिना आग के जला सकते हैं? नहीं, आप बोलेंगे नहीं जला। यस डियर स्टूडेंट्स, विदाउट फायर वी कैन नॉट बर्न द पेपर, बट लाइक व्हेन वी ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, इट विल स्टार्ट बर्निंग। जब हम एक माचिस की तिल्ली को जला के इसके पास लेगा तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसको क्या मिल गई, हीट। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट डी की बात कर लेते हैं। इफ आई आस्क यू, कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग ए लाइटेड मैच स्टिक? आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, क्या आप इस माचिस की तिल्ली से इसको जला सकते हैं? सो नो, नहीं जला सकते। बट इफ आई से वी हैव ए वेरी थिन स्टिक ऑफ वुड, हमारे पास बिल्कुल पतली लकड़ी के डंडे, तो क्या हम इसको जला सकते हैं माचिस की तिल्ली? तो यस। सो व्हाई डज द स्टिक ऑफ वुड गेट फायर व्हेन द मैचस्टिक lighted brings near it, and why does a piece of wood not give heat and light out when we bring a lighted matchstick near it? So it is mainly due to ignition temperature. I will tell you about ignition temperature, but these are going on some examples through which we are going on. So in this it does so in a part it doesn't get proper heat, and it get proper heat, so it will burn, and it doesn't burn. So dear students, to let it start burning, इस लकड़ी के टुकड़े को आग जलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can pour petrol, or we can keep a lot of paper under it to produce fire. हम बहुत सारे कागज इसके नीचे रख सकते हैं और फिर कागजों में आग लगाएंगे तो इसमें आग लग जाएगी, या हम पेट्रोल को छिड़के इस पे। सो व्हाई? बिकॉज द पेट्रोल एंड द पेपर हैज लो इग्निशन टेम्परेचर एंड द वुड हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर। ये लो और हाई इग्निशन टेम्परेचर ये क्या है, ये भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सभी एग्जाम्पल्स में से क्या पता लग रहा है? व्हाट ऑल द एग्जाम्पल्स आर शोइंग टू यू दैट एवरीथिंग और एवरी सब्सटेंस और एवरी मटेरियल इज बर्निंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना? कि सभी चीजें जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे जल रही हैं। कोई कम तापमान पे, कोई ज्यादा पे, कोई जल ही नहीं रहा, उसको बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, कोई बिल्कुल ही पास में माचिस के लिए जल रहा है। तो ये क्या है? इसी को आप इग्निशन टेम्परेचर बोलते हो। इग्निशन टेम्परेचर की चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ए टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इजिली, और आप कह सकते हो lowest temperature, the lowest temperature at which a substance catch fire easily, एक ऐसा कम तापमान जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ अपने अंदर आग लगा लेता है या अपने अंदर आग पकड़ लेता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का मतलब, इग्निशन का मतलब ही होता है बर्न, जलना, और टेम्परेचर क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज टेम्परेचर इन 7th क्लास इन आवर चैप्टर हीट। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर किसी चीज का गर्म होना या किसी चीज के ठंडे होने के बारे में बताता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर और द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, एक ऐसा कम तापमान जिसके ऊपर कोई चीज जब जलेगी तो वो आग पकड़ लेती है, तो उसको हम कहते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर। और इसमें
हाँ, आपने देखो दो चीज देखी, वन इज लो इग्निशन टेम्परेचर, वन इज हाई इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट आर दीज लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर? व्हाई डू वी नीड देम? Why don't we need them only one? Just only ignition temperature. So yes, what is the deep science behind it? Let's discover it. Yes, dear students. तो आपके पास एक तरफ है टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, और एक आपके पास है बर्निंग, इजी और हार्ड. So dear students, if any substance has low ignition temperature, अगर किसी चीज का टेम्परेचर बिल्कुल लो है तो बहुत जल्दी इजीली कैच फायर, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा. जैसे पेपर भी कौन सा, ड्राई, वेट नहीं पकड़ेगा. हाँ, ये भी आपके लिए क्वेश्चन देता हूं. Why does dry paper catch fire easily but wet paper does not? सूखा कागज आग जल्दी क्यों पकड़ लेता है लेकिन गीला क्यों नहीं? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना. और क्या होता है, पेट्रोल हो गया आपका, पेट्रोल में आपने देखो एकदम से आग पकड़ लेते हैं. डीजल हो गया आपका, एलपीजी हो गया आपका, सीएनजी हो गया आपका, मैचस्टिक. ठीक है, मैचस्टिक आपकी जनरल नॉलेज के बता दो, मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस. जो माचिस की तिल्ली आप जलाते हो उसको, माचिस की तिल्ली को जलने के लिए इतना तापमान चाहिए. जब आप उसको रगड़ते हो तो उसको रगड़ने से जो हीट पैदा मिलती है, जो तापमान मिलता है रगड़ने से माचिस की तिल्ली की साइड में डिब्बे में, तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वजह से जलती है. ठीक है बेटा, तो ये है आपकी इजिली. और द सब्सटेंस विच हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर हाई है तो बहुत ही इजिली नहीं जल पाएंगे. वो क्या लेंगे, दे विल टेक टाइम, वो टाइम लेंगे जलने में. जैसे वुड, लकड़ी, ए पीस ऑफ वुड, काउ डंग हो गया, इस तरह बहुत सारे चीजें, कोयला हो गया. ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी क्या बताती है, लो इग्निशन टेम्परेचर और हाई इग्निशन टेम्परेचर. तो अभी मुझे लगता है आपको इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक. हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ था. वैसे मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा. ठीक है, साथ में ही हिस्ट्री मैचस्टिक में वैसे बता देता हूं कि हिस्ट्री ऑफ जो मैचस्टिक है वो 5000 साल पहले से ही यूज किया जा रहा है. इसको सबसे पहले इसको इजिप्ट में यूज किया गया था, इजिप्ट पिरामिडों का देश. उसमें क्या किया गया था, पाइन वुड एक चीड़ का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी लकड़ी आपने देखो, अगर माचिस की तिल्ली जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है, ऊपर उसके क्या लगा होता है, बारूद लगा होता है, या जो आप मसाला कहते हैं इसको. ठीक है, तो इस लकड़ी, इसको बनाने के लिए पाइन वुड चीड़ के पेड़ का लकड़ी से इसको बनाया जाता था. और इस जो इसका जो मसाला था, तो इस लकड़ी को मसाला लगाने के लिए इसको सल्फर एक केमिकल होता है, उसके अंदर इसको डुबोया जाता था. ये एक एलिमेंट भी है. ठीक है, इसके अंदर इसको डुबोया जाता था, फिर उसके बाद आपकी आग लगा. जो आज आप जो मैचस्टिक यूज करते हैं, द मैचस्टिक दैट वी आर यूजिंग टुडे हैज जस्ट कम आउट 200 ईयर अगो. बस अभी अभी आई है, 200 साल पहले ही आई है. अगर आपको मैं बताऊं कैसे चलते हैं माचिस, तो बेटा जो आपकी माचिस की तिल्ली होती है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर दो कंपाउंड, पोटेशियम क्लोरेट, दो चीज होती है, पोटेशियम क्लोरेट, एक यहाँ पे होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3 आप लिख लेना बुक में, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है Sb2S3. ठीक है, इसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस भी होता. उसके बाद आपका क्या आता है, ये तो है आपका माचिस की तिल्ली का. और जो आपकी माचिस की डिब्बी के साइड का होता है, उसमें क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया जाता है, ग्लू यूज किया जाता है, स्टार्च यूज किया जाता है. ठीक है, जो ग्लू है वो आपकी एनिमल्स को जला के उनकी स्किन से बनाई जाती है बेटा. जैसे आपकी घोड़ा या जो बकरी, ऊंट वगैरह होते हैं, तो उनके से ग्लू बनाई जाती है उनकी स्किन में से. ठीक है, और लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस होता था. पहले जो फैक्ट्री में इसको बनाने का काम किया जाता था, बहुत सारे लोगों में एक बीमारी हो गई थी, उसका नाम होता है फोसीजामी होता है. जो हमारे नीचे वाला जबड़ा वो खराब हो जाता है, तो इस वजह से हमारा जो सारे दांत टूट जाते हैं और हमारे जबड़े में संक्रमण हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा खून बाहर निकलता है. तो ये बीमारी फैल गई. तो अब क्या होता है, हमारी जो आपने देखो माचिस की डिब्बी के साइड में आपको रेड कलर का पाउडर, उसको कहते हैं रेड फॉस्फोरस.
ये भी वैसे डेंजरस है, व्हाइट पेपर बहुत डेंजरस, ये भी डेंजरस है लेकिन बहुत ज्यादा लेस, बहुत ज्यादा कम है। जब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो, और इसके साथ क्या जो लोग इसमें होता है पाउडर्ड ग्लास, जैसे आप क्या करोगे, माचिस की तिल्ली को इस पे रगड़ोगे, तो माचिस की तिल्ली की रगड़ से जो रेड फॉस्फोरस है वो किसी में बदल जाएगा व्हाइट फॉस्फोरस में, और व्हाइट फॉस्फोरस में रगड़ने से जो उसके ऊपर वाला जो ये केमिकल कंपाउंड है जो पोटेशियम, ये जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। मैंने अभी बताया जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, बहुत जल्दी क्या करेंगे, जलेंगे। तो जलने से क्या होगा, ये बहुत जल्द इसमें आग लग जाएगी माचिस की तीली में ऊपर, और ये क्या बाहर छोड़ता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे क्या होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड दूसरे वाला, और ये भी जले जिससे आपकी पूरी माचिस की तीली जल जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you will enjoy this video when you will watch it. So take care, bye bye, and we will back again in our next video.